एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। वह गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था और वहां के लोग रोजमर्रा के जीवन में कई तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। गांव के लोगों में गरीबी, अशिक्षा और आपसी झगड़े आम बात थी। जब गांव के लोगों ने सुना कि एक महान संत उनके गांव में आए हैं, तो वे बड़ी संख्या में बुद्ध से मिलने और उनकी बात सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। गांव के मुखिया ने बुद्ध से विनम्रतापूर्वक कहा, हे महान संत, हमारे गांव में शांति नहीं है। लोग एक दूसरे से लड़ते हैं। उनके मन में नफरत और द्वेष है। कृपया हमें शांति का मार्ग दिखाएं। बुद्ध मुस्कुराए और गांव के लोगों से बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कहानी के भीतर की कहानी। गुस्से का तोहफा। बुद्ध ने कहना शुरू किया, एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत ही क्रोधी और अभिमानी था। एक दिन वह अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति एक मंदिर के बाहर बैठा हुआ है और ध्यान कर रहा है। राजा को उस व्यक्ति पर गुस्सा आ गया कि वह कुछ काम नहीं कर रहा और अपना समय ध्यान में बर्बाद कर रहा है। राजा ने उस वृद्ध को अपमानित किया और गुस्से में कहा, तुम जैसे निकम्मे लोगों की वजह से हमारा राज्य पिछड़ रहा है। वृद्ध व्यक्ति ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और राजा की ओर देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास एक उपहार लेकर आए और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका होगा? राजा ने उत्तर दिया, वह उपहार तो उसी व्यक्ति का रहेगा जिसने इसे लाया है। वृद्ध ने शांतिपूर्वक कहा, ठीक वैसे ही राजन, तुमने मुझे जो गुस्सा और अपमान का उपहार देने का प्रयास किया है, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। यह तुम्हारा ही रहेगा। राजा को तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वृद्ध से क्षमा मांगी। उसे समझ आ गया कि गुस्सा और द्वेष इंसान के अपने ही मन को जला देते हैं और शांति की ओर नहीं ले जाते। गांव के लोगों को शिक्षा बुद्ध ने इस कहानी को सुनाकर गांव के लोगों से कहा, गुस्सा, नफरत और द्वेष ऐसी आग है जो पहले तुम्हारे अपने दिल और दिमाग को जलाती है और फिर दूसरों तक पहुंचती है। यदि तुम शांति चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो। दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखो। यही तुम्हें सच्ची शांति की ओर ले जाएगा। गांव के मुखिया और अन्य लोग बुद्ध की बातें सुनकर समझ गए कि उनका असली शत्रु बाहरी नहीं, बल्कि उनके भीतर का क्रोध और द्वेष है। वे सभी बुद्ध के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हम अपने मन में शांति और करुणा का दीप जलाएंगे। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने आगे कहा, शांति केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, यह तुम्हारे भीतर की स्थिति है। जब तक तुम अपने मन को शांत नहीं करोगे, तब तक बाहरी शांति भी तुमसे दूर रहेगी। यह जान लो कि संसार में सभी व्यक्ति अपने अपने दुखों से लड़ रहे हैं। यदि तुम दूसरों की त्रुटियों को माफ कर सको और उनके दुख को समझ सको, तो तुम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष पा सकते हो। इस तरह गौतम बुद्ध ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि शांति का असली स्रोत उनके अपने मन के भीतर है। उन्होंने उन्हें यह भी सिखाया कि किसी भी बाहरी वस्तु या परिस्थिति में शांति को खोजने की बजाय अपने भीतर के क्रोध, द्वेष और अहंकार को त्याग कर ही सच्ची शांति पाई जा सकती है। गांव के लोग बुद्ध की बातों से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने उनके बताए मार्ग का पालन करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे गांव में शांति और सद्भाव का वातावरण बनने लगा। लोग एक दूसरे के प्रति अधिक सहानुभूति और करुणा दिखाने लगे। उनके जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन हुआ, क्योंकि अब वे बाहरी संपत्ति और स्वार्थ से परे जाकर सच्चे सुख की खोज में लग गए थे। निष्कर्ष, इस कहानी के माध्यम से गौतम बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि शांति और संतोष केवल बाहरी साधनों से प्राप्त नहीं किए जा सकते। सच्ची शांति का स्रोत हमारे अपने मन के भीतर है, जिसे हम सही विचारों, करुणा और प्रेम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं को त्याग देते हैं, तभी हम जीवन में वास्तविक शांति और संतोष पा सकते हैं। गौतम बुद्ध के ये विचार आज भी हमें एक संतुलित, शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं।